हाय गाइस। और अपने इस सेक्शन में हम लोग मैथ वाले में अभी जो देखने वाले हैं मैथ के सेक्शन में वो डिस्काउंट के सेक्शन को देखेंगे। डिस्काउंट का चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्काउंट के चैप्टर को ही हम लोग अभी इस टाइम पे देखने वाले हैं। और डिस्काउंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअल में क्या है कि अगर 2-3 चैप्टर आपको आता है, जैसे एक चैप्टर इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं लाभ हानि का, ठीक है। तो लाभ हानि के सेक्शन पे आप जितना भी मेहनत कर सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन लगा सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि मिनिमम 2 क्वेश्चन आता है लाभ हानि से। मिनिमम 2 क्वेश्चन लाभ हानि से आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम तो मिलेगा। और 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो इन 2 सेक्शंस में 2 से अधिक भी हो सकते हैं इन सेक्शंस में, और सब में तो हो सकता है एक क्वेश्चन, लेकिन इनमें 2 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं लाभ हानि में और इसमें। और एक क्वेश्चन तो 100%, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन परसेंटेज से और एक क्वेश्चन डिस्काउंट से आपको देखने को मिलता है पेपर्स में, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्काउंट का सेक्शन शुरू कर रहे हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको थोड़ा तेज़ लग रहा हो या जल्दी लग रहा हो तो प्लीज़ इसमें मेरी कोई, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में क्या है कि आपको भी पता है आपका पेपर 10 तारीख से लग गया है। तो प्रयास यही करेंगे कि 10 तारीख तक लगभग बेसिक चीज़ें बिल्कुल आपका जो है ख़त्म हो जाए। बेसिक तो ज़रूर ख़त्म हो जाए। उसके बाद अगर समय रहेगा और कुछ चीज़ें सही रहेंगी तो हम प्रयास करेंगे आपको क्लास मिले, ऐसा नहीं है। अब जैसे इंग्लिश की क्लास आपको मैम दे रही हैं अभी, और एक्चुअल में क्या था कि चीज़ें पहले पता नहीं था कि सिलेबस को इतना जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। पहले ज़्यादा आपको सबको पता है कि अप्रैल में पेपर होने वाला था, दिन पहले हो गया तो पेपर को तब भी ख़त्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्लासेस रेगुलरली मिलेंगी। बेसिक तो ज़रूर ही मिल जाएगा ठीक ठाक लेवल का। थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बाकी देखते रहिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पेपर में आया हुआ है। कितनी बार आया है आप लोग देखिए, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है जेडी ने। देखो एक तो सबसे पहले ये 16 पे आया, फिर 29 नवंबर 2021 के पेपर में आया, 16 नवंबर को भी आया, 29 नवंबर को भी आया। देन क्या करिए, देखिए ये 7 तारीख को आया, 7 दिसंबर 2021 को पेपर में आया, ठीक है। उसके बाद में कब आया कि 13 दिसंबर 2021 के पेपर में आया। ये इससे पहले जीडी 2019 के पेपर में भी आ चुका है। मतलब क्वेश्चन रिपीट करता है। यहाँ से केवल आपको इतना समझना है कि क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट कर सकता है कभी भी, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है, तो क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं और वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं जितने जीडी के पेपर में आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए। बाकी देखिए, चलिए कह रहा है एक टेलीविज़न 14,500 रुपये में उपलब्ध था और दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर इतना रुपये हो गई, ठीक है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी अगर कोई सामान है 14,500 का और वो 11,890 रुपये का बिकेगा तो कितने रुपए की छूट हुई। देखिए छूट क्या हुई, कुछ भी दिक्कत नहीं है। वो हमको पहले अंतर देख लेना है कि 14,500 में से 11,890 को घटा के 14,500 में से 11,890 को घटाना है और छूट चेक कर लेना है। तो 0 और 9 नहीं जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 4 हो गया, 14 में से 8 गया, 8 6 14 और 3 में से 1 जाएगा 2। तो 2610 इतने रुपए का क्या किया गया है, छूट दिया गया है। 2610 रुपये की छूट मिली है और कितने पे, जो मूल राशि थी उसी पे। और मूल राशि कितनी थी, 14,500। तो मूल राशि पे छूट मिली है कितना, 2610 रुपये का। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, यानी 2610 बटा मूल राशि जो है 14,500, और परसेंटेज में बदलने के लिए बगल 100 से गुणा करके काट पीट दीजिए। तो बगल 100 से गुणा तो 100 ये कट जाएगा और यहाँ 100 रखा जाएगा तो ये 100 कट गया। देन अब 261 0 145 से काट दीजिए, ये वाला सेक्शन बन के आएगा आपका, जो ये दिख रहा है ना, है ये वाला 18% जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। कैसे किया गया है देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। टीवी का अंकित मूल्य पता है, टीवी का विक्रय मूल्य पता है, दोनों के बीच अंतर को निकाल लिया तो हमको लाभ या हानि का पता चल जाएगा। कितने की छूट निकल के आ रही है आपका, 2610 की। इसी को रखा ऊपर और बेसिक धन को ऊपर, जो है मूल धन था उसको उसी पे तो लाभ या हानि या डिस्काउंट दिया जाएगा या अंकित मूल्य पर ही, तो अंकित मूल्य को नीचे रख दिया 140045 को। उसके बाद काटा पीटा, ये 2 0 से ये 2 0 उड़ जाएगा ना। देन जो अंतर आया उसी को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, ठीक है। बहुत बेसिक सा है, नहीं समझ में आता तो बताइएगा, दोबारा बता देंगे। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी सेल में इत्र अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6873 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए 6873 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। और हमको अंकित मूल्य निकालना है। हमको पता है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद ये सामान बिक रहा है। तो अगर वस्तु का अंकित मूल्य रहा होगा 100 रुपये,
तो 25% की छूट के बाद वो पहुंच जाएगा 75 पे। तो अगर आपको 75 बराबर दिया गया है तो आप नहीं निकाल पाएंगे कि ये एकक नियम से 75 बराबर अगर 6873 दिया गया है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। एक बराबर मतलब कि अंकित मूल कितना होगा नहीं निकाल पाएंगे। 75 बराबर है, पहले एक में ले जाइए। तो 6873 को जब 75 से भाग देंगे तो 1% का दाम पता चल जाएगा। लेकिन हमको पता करना है 100% का। तो 100% का करने के लिए एक में 100 से गुणा करिए, इधर भी 100 से गुणा करिए और काट दीजिए। ये 3 बार, ये 4 बार, 3 से काटिए, देखिए कितनी बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 1 3, यानी 2291 गुणे 4। हमारा जो गुणनखंड बन के आया 2291 गुणे 4 का बन के आया। करिए, आंसर आ जाएगा 4 1 4, 9 चौक 36, हाथ लगा 3 और 4 दूनी 8, 3 11 के 1, हाथ लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 91 64, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या किया गया है? कुछ भी नहीं किया गया। ध्यान से देखिए, अंकित मूल नहीं पता था, लेकिन हमको ये पता था कि 25% की छूट दी गई है। 25% की छूट के बाद कोई चीज़ कितने की बिकी है देख लीजिए, ये सेम चीज़। अब इसी को क्या किया गया, पलट दिया गया, 100 ऊपर गया और 75 नीचे आया। इसी को जब काटते पीटते हैं तो 4 25 चौका 100, 25 75, तो 4 3 बना और इसी को आंसर दे दिया गया। ठीक है, बहुत आसान है और आराम से। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। 4 4 5 बार पेपर में, 1 2 3 4 इतनी बार ये पेपर में आ चुका है। देखिए लगभग 5 बार, 1 2 3 4 5 बार पेपर में। ठीक है, देखिए कह रहा है एक दुकानदार कंप्यूटर के अपने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 18% की छूट प्रदान करता है। यदि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतना रुपये है तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, अगर अंकित मूल्य इतना है और छूट 18% की दे रहा है तो कितने की बेच रहा है। देखिए, कोई चीज़ अगर 100 पे बिकती है, उसमें 18% की छूट दे रही है, यानी ये कितने की बिक रही है, 82 की। और 82 बराबर दिया गया है 7500। तो 100 बराबर आप नहीं निकाल पाएंगे। 82 से भाग देना है, बगल 100 से गुणा कर देना है, हो गया। यही चीज़ तो करना है, यही सेम चीज़ किया गया है। देखिए, यही सेम काम किया गया है ऊपर। ये देखिए सॉल्विंग, देख रहे हैं, 18 करके 82 को ऊपर किया, 100 नीचे किया और डायरेक्ट आंसर दे दिया काट पीट के 61 50। मतलब अगर कोई चीज़ वजह से मान लिया कि कह दिया कि 20% की छूट के बाद कोई चीज़ 800 की बिक रही है, इसका मतलब 20% की छूट के बाद का मतलब उसका केवल 80% मामला दिया गया है। और अगर 80% बराबर 800 तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर 800 बटा 80 यानी 10 की। देन 100% बराबर कितना, 100 से गुणा कर दीजिए 1000। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो आराम से हो जाएगा। सेम तरीके से इस क्वेश्चन को करना था कि अंकित मूल 7500 दिया था, लेकिन हमको पता है कि 7500 के बाद 18% की छूट के बाद चीज़ें बेची गई हैं, तो विक्रय मूल्य निकालना था। तो 18% की छूट दे के और विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल लेना था, निकल गया। ठीक है, दूसरा देखिए, हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य इतना रुपये है, एक जोड़ा पूरा, ठीक है, जिसे 14,500 रुपये में बेचा जाता है। छूट प्रतिशत बताना है। तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर कर चुके हैं ऐसा ही। तो इसमें से देखो दोनों के बीच अंतर निकाल लीजिए और अंकित मूल्य को नीचे रख दीजिए। तो अंकित मूल्य आ गया हमारा 1600 नीचे और दोनों के बीच अंतर आया 1,150 का। दोनों के बीच अंतर आया 150 का। ठीक है, दोनों के बीच ये अंतर 150 का देख लीजिए, यहाँ नीचे दिया गया है 150 का अंतर आया। 150 को ऊपर रखा, 160 को नीचे रखा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, तो 150 बटा 16 आया। तो काट देते हैं। ठीक है, तो काट के देखते हैं कितना कटेगा ये। सबसे पहले इसको काटे हैं तो 16 9 144, 9 सही 6 बटा 16। तो इसे लिख सकते हैं 9 सही 3, 2 3 6, 2 8 16, 3 बटा 8। ठीक है, 9 सही 3 बटा 8। 9 सही 3 बटा 8 का मतलब यहाँ एक ही आंसर है जो 9 से बड़ा है। बी नंबर आंसर डायरेक्ट दे सकते थे। ठीक है, कोई समस्या आपको? अगर कुछ भी नहीं होता तो बताइएगा। हेडफोन का अंकित मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, दोनों के बीच जो अंतर आएगा वही डिस्काउंट होगा। दोनों के बीच अंतर 150 का और 1600 अंकित मूल्य था, तो इसी पे चेक कर लिया गया। ठीक है, एक बेसिक सा फार्मूला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर के मूल्य को 14,000 रुपये में बेचकर डबल दो नहीं 14,422 रुपये, एक्चुअल में 1,422 रुपये में से घटाकर 1,264 रुपये कर दिया। तो छूट कितने किया? अभी जो ऊपर की सेम वही चीज़ है, इसका अंतर निकालिए और 14 और 22 पे चेक कर लीजिए। 1,422 पे दोनों के बीच अंतर कितने का, 158 रुपये का अंतर है। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, काटिए पीटिए, आपका आंसर आएगा ये। जैसे किया है कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है यार, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि ऊपर दिया अंकित मूल्य और ये दे दिया विक्रय मूल्य। ठीक है, दोनों के बीच अंतर निकाला, जो धनराशि आई 158 रुपये की, इसको रखा ऊपर और नीचे रख दिया अंकित मूल्य को और 100 से गुणा करके निकाल लिया, काट पीट के 11 11 आ गया। ठीक,
6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को ख़त्म करने के लिए टीवी सेल पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य इतना रुपये है तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। 12% की छूट के बाद कोई चीज़ कितने परसेंट पे बिकेगी। 100 से 12% की छूट दी जाएगी, कितने पे बिकेगी, 88 पे। तो अगर 88 बराबर कितना होगा यही निकालना है। तो अगर हमें 100 बराबर पता है 6500, तो 88 बराबर कितना होगा, 100 से भाग करना, 88 से गुणा करना, यही कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट देखिए कैसे होता है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जीरो से। सबसे पहले हमको पता करना है कितने परसेंट की छूट दी गई है, 12% की। तो 6500 का 12% निकाल लेना है, ये बेसिक तरीका है। उसके बाद में गुणा करना है, तो 6 दूनी 12 और 30, जीरो आ गया, यहाँ बच गया 13। ठीक है, 130 होता है, 65 दूना 130, 13 हुआ हासिल, 6 कन्नम 6, 65 एकन्नम 65, 3 68 और 10 78, 780 रुपये होता है 12%। यही छूट देना पड़ेगा कितने पे, 6500 पे। तो 6500 में से 780 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी हमारा क्या है, 6500 में से 780 घटाने पे आंसर आ जाएगा। 0 2 और 7 5 57 20, यही आंसर होगा कौन सा, ये वाला बी नंबर। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है कि परसेंटेज को निकाल के घटा लेना। लेकिन अगर आपको समय बचाना है, एग्ज़ाम में 1 ही घंटा है, तो डायरेक्ट करिए कि 100 से कोई चीज़ कितने पे चली गई, 88 पे। तो क्या करना है, केवल 6500 में 88 से भाग और 100 से गुणा। ठीक है, नहीं 100 से, एक्चुअल में ये क्या होता है, 100 से, यहाँ 88 से गुणा 100 से भाग होता है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ किया गया है, देख लीजिए, ये डायरेक्ट लगाया गया, 100 रुपये माना गया, 88 पे बिक गया। तो अगर 100 बराबर इतना के, तो 88 बराबर कितना के, 88 से गुणा करिए, जितना बराबर चाहिए उतने से गुणा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी तरीके से लगना चाहिए। कह रहा है एक वस्तु को 19% की छूट के बाद 12-15 रुपये में बेचा जाता है, यानी 1215 रुपये में बेचा जाता है 19% की छूट के बाद। ये क्या है, बिक्री मूल्य है, समझ लीजिएगा। ठीक है, 19% की छूट के बाद यदि 17% की छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 17.5% की छूट की बात कर रहा है। आपको कोई समस्या यहाँ नज़र आ रही है, मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या है। देखिए, अगर 19% की छूट के बाद इतना आ रहा है, तो यानी कि वही चीज़ को कितना बेचा गया है, 100 की चीज़ को कितने पे बेचा गया, 81 पे। अब देखिए, 12-15 भागे 100 गुणे 81। ठीक है, अच्छा विक्रय मूल्य दिया है, 1 सेकंड रुक जाइए। तो विक्रय मूल्य दिया है, यानी चीज़ें बिक गई हैं। तो 81/100 ऑफ यक्स, यानी अंकित मूल्य बराबर दिया गया है 12-15। इसी को हल करेंगे तो हमको अंकित मूल्य मिल जाएगा x बराबर। और जो अंकित मूल्य मिलेगा, यानी कि जब ऊपर यहाँ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 81, इसमें हम क्या करेंगे, अगर 17.5% की छूट जाती तो कितने की बिकती, 17.5% की छूट का एक दाम निकाल के रख देंगे। मतलब अगर यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं इसको, जितना भी आता है, जैसे कितना आएगा काट के देखते हैं, तो 81 का नम 81 और बचा कितना 40, और ये हो गया 415। यही तो हुआ, नहीं 40 नहीं हुआ, 405 होगा, 40 बचा 405। तो 81 पंचे, ये 15 बार गया टोटल। ठीक है, 15 बार गया। ठीक, और 15 बार गया तो ये कितने का हो गया, 1500 इसका अंकित मूल्य हो गया। तो अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, तो 17.5% की छूट के बाद वो कितने का बिकेगा। 17.5% की छूट का मतलब क्या होता है, 17 दूना 34 से 35, 35/200। ठीक है, इसको काटा तो कितना आएगा, आप देखिए, 15 गुणे 35 करके आधा कर दीजिए, 15 गुणे 35 करके आधा करिए, 15 पचे 75 के 5 हाथ लगा 7 और 15 तियाँ 45, 5 50 2 52। ठीक है, बटे 2 करना है, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक है, कहीं गलत हो रहा है क्या, रुकिए 1 सेकंड देखने दीजिए, आंसर तो ऐसे ही आएगा भले कुछ भी गलत हो रहा हो। ओ 12.5 82% साढ़े गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, एक्स से इसमें क्या किया गया, 19% घटाया गया तो 81 पे आ गया। तो 81 पे वस्तु को निकाला गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ तक हम लोगों ने किया कि 1500 आ गया। अब इसी 1500 पे क्या है, 17.5% की छूट के बाद कोई चीज़ कितने पे पहुँच जाएगी, 17.5% की छूट के बाद 82 पे पहुँच जाएगी, 82.5 पे। ठीक है, तो कुछ भी करना नहीं था इसमें, केवल इतना करना था कि आपको क्या करना था कि जैसे 1500 गुणे 82.5/100,
ठीक है, ये करना था। और हम लोग जो कर रहे थे गलत नहीं कर रहे थे, हम लोग भी बिल्कुल सही कर रहे थे, केवल एक गलती हल्का सा मैंने मिस कर दिया। तो मैंने क्या किया कि उसको फ्रैक्शनाइज करके जो लगाया गलत नहीं किया। 1215 था, इस पे हम लोगों ने क्या किया था 17 एक 35/200 लगाया, लेकिन ये 35/200 नहीं होगा, 35 की छूट दी गई है तो 200 में से 35 घटा के लिखना था। 200 में से 35 घटाया जाएगा यानी 165 ऊपर लिखना था। यानी हमको क्या लिखना था 1215 गुणे 165/200, ये लिखना चाहिए था। ठीक है, अब अगर इसको आप काटते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। और ऐसी सिचुएशन में इससे भी आंसर आएगा जो यहाँ लिखा गया। ठीक, और हल्का भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मैसेज जरूर करिए, आपको मैं आराम से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है एक स्पोर्ट स्टोर में अपनी दुकान का 19% की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट में भुगतान करने वाले ग्राहकों को घटे हुए मूल्य पर 2% की अतिरिक्त छूट देता है। अब ठीक है, उसके बाद यदि ग्राहक रुपये 1800 का कोई सामान खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है तो उस ग्राहक को कितनी धनराशि की भुगतान करना होगा। देखिए एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा केवल आपको ध्यान देना है कि कोई चीज़ अगर मान लिया मैंने कि 100 रुपये की है, तो 100 रुपये की चीज़ को सबसे पहले क्या किया गया 19% की छूट दिया गया, तो ये 81 की बिकी। लेकिन 81 पे उसके बाद 2% की अतिरिक्त छूट है, यानी 81 पे 2% की छूट है। आप 100 पे 2% की छूट मत देने लगिएगा कि डायरेक्ट 2 घटा के इसको 79 करिएगा, बिल्कुल नहीं। 81 पे 2% की छूट अलग होती है। 81 गुणे 98 बटा जब आप 100 करेंगे तब निकल के आएगा 81 पे 2% की छूट। समझ में आ रहा है, ये अतिरिक्त चीज़ है। अब देखिए ध्यान से कैसे लगेगा। तो अब जैसे 18 1 2 3 4 डबल जीरो का सामान था, 18,000 का कोई सामान था, तो इस पे सबसे पहले 19% की छूट मिलेगी। ठीक है, तो 19% की छूट मिलेगी तो कितने का बिकेगा ये 81 का। देखिए 18 1 2 3 गुणे 81/100 होगा। देन इतने के बावजूद इसमें 2% की छूट है, यानी 98/100 है। इसके बाद एक सेकंड रुकिए, इसके बाद ये 98/100 होगा। ठीक है, इसके बाद समझ में आ रहा है, इतना निकाल लीजिए, उसके बाद 98/100 होगा। तो हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, अभी मैं आपको करके भी दे देता हूँ कि 98/100 ये लिखा है। ठीक है, काट के देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, नीचे 10 है, ऊपर 98 है और 81 है और 18 है। ठीक है, काट के देखते हैं कुछ कटता है तो सबसे पहले 2 पंचे 10 2 9 18। ठीक है, 9 आ गया इधर। अब हमको क्या मिला है, 9 है, 81 है और 98 है। 9 81 98 नीचे 5। ठीक है, क्या क्या है 9 81 98 और नीचे 5, इतना बच के आया। इसको अगर काट पीट देते हैं तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। अब आंसर को सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग, आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा नीचे। बाकी मैं लोग आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ क्या किया इन्होंने क्या किया कि ग्राहक को सबसे पहले क्या किया, यही सेम काम इन्होंने भी किया, कोई अंतर नहीं किया। ठीक है, करके उसके बाद आंसर दिया 142 88.4। ठीक है, आंसर कर लीजिएगा, कोई समस्या आपको आनी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपको 21 वाले जीडी के एग्ज़ाम में आया था, तो आराम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा कर दी। ठीक है, छूट की। उसके बाद उसने उमेश दुकानदार दुकान में गया और छूट के रूप में 500 रुपये बचाना चाहता है। यदि पतलून का मूल्य 250 रुपये है तो ऐसा करने के लिए उसे कितनी पतलून खरीदना पड़ेगा। अब देखिए 25% की छूट है, तो 250 पे 25% की छूट देगा तो कितना छूट देगा बताइए। 250 पे अगर 25% की कोई छूट देगा तो कितना देगा, 25 दूना 50 12.5, यानी कि 62.5 की छूट देगा अगर कोई एक खरीदेगा तो। और हमको 500 रुपये बचाना है, तो ऐसे कितनी खरीदनी पड़ेगी बताइए। 500 का अगर हमें खरीदना है तो हम 500 रुपये बचाना है तो ऐसी कितनी खरीदनी पड़ेगी। तो हम लोग को 500 से गुणा कर देंगे, निकल के आ जाएगा। लेकिन आराम से सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए यहाँ भी यही किया गया कि अगर एक खरीदे तो आपको 62 रुपये 50 पैसे बच रहा है। ठीक है, तो 62 रुपये 50 पैसे अगर एक पे बच रहा है तो कितना खरीदना पड़ेगा। देखिए 500 खरीदने के लिए 62.50 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा उतना खरीदना पड़ेगा, 8 आएगा आंसर। कैसे किया गया देखिए, बात को समझिए। यहाँ दोबारा मैं बता रहा हूँ कि एक दुकानदार ने बोला कि पतलून पर 25% की छूट दी जाएगी। तो हमको क्या करना है, छूट के रुपए में केवल 500 रुपये चाहिए। छूट के रूप में यानी मैं 500 रुपये बचा लूँ, यानी कि अगर मैं
10,000 का सामान ख़रीदा हूँ तो ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए कि वो सामान 10,500 का हो। ऐसी सिचुएशन बन के आनी चाहिए ताकि छूट हो जाए मेरे पास 500 रुपये। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मैं कोई चीज़ 110 रुपये की है और मैं 100 रुपये में ही ख़रीद लाऊँ, तब कितने की छूट होगी? 10 रुपये की। ऐसी सिचुएशन बन के आनी चाहिए। अब इसको पढ़ना क्या है, कह रहा है एक दुकानदार ने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की और उमेश गया दुकान के पास और बोला कि मुझे 500 रुपये बचाना है। तो उसने क्या किया कि 250 रुपये की चीज़ को ख़रीदना शुरू किया। अब कितना ख़रीदे कि 500 बचा ले। तो उसको पता है कि अगर वो 250 का एक ख़रीदेगा तो उसका 62.5 रुपये बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है 25% बराबर 250 का इतना होता है। तो एक खरीदने पर 62.5 बचेगा, तो 500 रुपये बचाने के लिए कितना खरीदना पड़ेगा? सेम 62.5 से भाग दे दीजिए, 8 आंसर आ जाएगा। ऐसे 250 के 8 खरीद ले तो उसका क्या होगा? 500 बच जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं ऐसी कितनी रकम होगी जिसका 25% 500 हो। यानी ऐसी रकम क्या है जिसका 25% 500 बन जाए। ठीक है, यानी 1/4। तो कितना आ जाएगा? जब 1/4 बनेगा 5 चौक 20, यानी जब 20,000 रुपये भुगतान करेगा तब जाके ऐसा होगा। ठीक है, और 20,000 का मतलब क्या होता है कि 250 का कितना खरीदना पड़ेगा? 20,000 का मतलब 2,000, एक जीरो आया। 2,000 का 250 का कितना खरीदना पड़ेगा? काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, 8 सेट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करते रहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय किया। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य का टैग उस पर मार दिया, लगा दिया। ठीक है, जितना निर्धारित है उससे भी 45% अधिक लगा दिया और वस्तु को बेचते समय उसने 40% की छूट दे दी। तो ज्ञात कीजिए उसे निर्धारित मूल्य से कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। ठीक है, अब देखिए इस सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने बोला कोई चीज़ बेसिकली 100 रुपये की होती है, मैं उसको निश्चित मूल्य 100 रुपये पर ना बेचने के बजाय 45% बढ़ा दूँ और उसको 145 रुपये उस पर प्रिंट करवा दूँ। उसके बाद दुकान के सामने बड़ा सा बोर्ड लगाऊँ, लिख दूँ कि 40% की भारी छूट। तो अंकित मूल्य 145 और इस पर 40% की छूट का मतलब समझ रहे हैं कि 14 दूना 28 और 28 दूना 56, एक 57% की छूट देनी पड़ी। यहाँ से 57 रुपये की छूट है, 145 पे 57 रुपये की छूट देना पड़ेगा। बात को समझिए, 57 रुपये की छूट का मतलब होता है 45 तो ये छूटेगा ही छूटेगा और 12 रुपये और छूटेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यही सेम काम करना है कि क्या करना था। हमें बोला कि 100 रुपये की चीज़ है और 145 की हम लोगों को उसका प्रिंट कर देना है और उसके बाद 40% की अब छूट देना है। इस दाम पे 40% की छूट, इस दाम पे 40% का छूट का मतलब है 145 की चीज़ को 60/100 में बेच दिया गया। यानी ये 3 और ये 5, 20 3 60, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटा गया तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 हुआ और 29 तियाँ कितना होता है? 9 तिक 27 और 20 23 60, यानी 87 होता है। यानी इतने रुपए में ये बिकेगा, लेकिन था कितने का? हमारी लागत थी 100 रुपये और 100 रुपये की चीज़ अगर 87 में बिक रही है, इसका मतलब 13 रुपये की हानि हो रही है। 13 रुपये कम में बेच दिया गया है। देखिए आंसर आपका आएगा 13 रुपये कम भी। ऐसे देखिए नीचे कैसे किया है इन्होंने, सेम इसी तरीके से किया। देख लीजिए कि 100 रुपये निर्धारित किया, 45% की छूट जब बढ़ाया तो 145 का हो गया और 145 पे 40% की छूट दिया तो 60 से गुणा किया, 87 आ गया। अब 100 रुपये की चीज़ को 87 में बेच दिए तो कितना कम बेचे? 13 रुपये में। सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्रय की वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये है। रवि रुपये इतना में 10 कुर्सियाँ खरीदता है। 38-25 में 10 कुर्सियाँ खरीदता है तो 10 कुर्सियाँ खरीदने पर उसे मिलने वाला छूट बताइए। देखिए बेसिकली क्या है कि एक कुर्सी अगर 450 की है तो 10 कुर्सी 4,500 की मिलनी चाहिए थी, लेकिन इतने में ना मिल के इतने में मिल गया 38-25 में। तो बताइए कितना प्रतिशत छूट मिला? तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, दोनों का अंतर देखिए कि हमको क्या करना है कि ऊपर क्या करना है, अंतर को लिख लेना है कि 4500 माइनस 38-25 जितने का मिला है और बटे कितना? अंकित मूल्य 4500, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे यही सेम काम किया गया होगा कि फुटकर 450 का है तो 10 कुर्सी जो है इतने में बेचा गया
तो एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य हो गया ये कितना हो गया, इसमें इन्होंने एक कुर्सी के मूल्य पे निकाला, लेकिन हमको एक कुर्सी के मूल्य पे नहीं निकालना है, थोड़ा जो है पैची हो जाएगा। एक पे भी निकालना चाहते हैं तो एक पे भी निकाल लीजिए कि एक का मूल्य हो गया 382.5 रुपये हो गया। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट भी निकालना चाहे तो क्या करेंगे कि 10 कुर्सी का जो दाम आएगा, एक सेकंड रुक जाइए, जो 10 कुर्सी का हमारे पास दाम आएगा वो क्या आएगा, 10 कुर्सी का जो दाम आएगा हमारे पास आएगा 4500, और हमको 10 कुर्सी का विक्रय मूल्य पता है कितना, 3825। दोनों के बीच अंतर कितने का निकालिए, 5 का, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ 9 है तो यहाँ 7, यहाँ 4 है तो 14 में से 8 गया 6, ठीक है। अब 0 हो गया, 675 रुपये की छूट दी गई है 4500 पे, इसी को बदलना है हमको। देखिए कैसे करेंगे, 675 रुपये की छूट दी गई है 4500 पे, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 गया। अब इसी को परसेंटेज में काटिए पीटिए तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए। ये देखिए इन्होंने वही किया है, बस इन्होंने एक कुर्सी के दाम पे निकाला है। मेरे कहने का मतलब समझिए, मैं कह रहा हूँ एक कुर्सी 10 रुपये की थी, 10 कुर्सी पे मैंने बेच के 8 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपये का छूट दिया, तो 2 रुपये की छूट दी कितने पे, 10 पे, तो इसी का 1/5 बना, 1/5 को बदल दिया तो कितने की, 20% की छूट। सेम ऐसे ही मैटर को ना करके मैंने ऐसे किया कि मैंने बोला कि 10 रुपये की कुर्सी थी, मैंने 10 कुर्सियाँ बेची 80 में, तो बताओ मैंने कितने की छूट दी। तो फिर मुझे पता है एक कुर्सी 10 की थी तो 10 कुर्सी 100 की बिकती, और 100 की ना बेच के मैंने 80 में बेच दी, तो 100 रुपये की चीज़ को 80 में बेचा तो 20% की छूट नहीं दिया। ऐसे भी लग जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राम अंकित मूल्य पर 35% की छूट के बाद एक कुर्सी खरीदता है। राम को छूट नहीं मिली होती तो कुर्सी 245 रुपये अधिक चुकाना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 35% बराबर 245 है, यही कहना चाह रहा है। मेरी बात ये कहने का मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ जैसे मैं बोल दूँ कि मुझे 20% की छूट मिली और कोई चीज़ मुझे 80 की मिल गई, अगर मुझे छूट ना मिलती तो मुझे 20 रुपये महंगी पड़ती, इसका मतलब 1% बराबर 1 का जा रहा है, ध्यान से देखिए। अब ऐसे इसमें क्वेश्चन में क्या किया कि बोला 35% की छूट मिली और कुर्सी खरीदा गया, और कुर्सी का जो है 245 रुपये अधिक चुकाना पड़ता अगर छूट ना मिलता। तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ 100 की थी और वो चीज़ हमें 65 की पड़ी, लेकिन अगर 65 की ना पड़ती तो हमको 245 और चुकाना पड़ता। क्यों चुकाना पड़ता, क्योंकि हमें 35% की छूट ना मिली होती। तो 35% की छूट मिली है और वही बराबर इतना होता है, यानी 35%, x का 35% बटा 100 बराबर कितना है, 245। तो आपका जो है पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना आएगा, माने यहाँ से हमको अंकित मूल्य मिलेगा। तो अंकित मूल्य आएगा कि क्यों कहते हैं, नीचे 35 ऊपर 100, काटेंगे तो 5 7 35 और 20, ठीक है। और ये आएगा 7 3 21 और 7 5 35, और यहाँ कितना आ चुका है 20, और 35 20 35 गुना 70 700, यानी जो दाम था उसका 700 रुपये था। अब 700 रुपये की चीज़ को जब 35% की छूट दिया जाएगा तो कितने का पड़ेगा, तो 700 की चीज़ को जब 35% की छूट दिया जाएगा, इट मीन्स उसे 6500 में बेचा जाएगा, तो कितने में पड़ेगा, 7 5 35 के 5 हाथ लगा 3 और 6 7 42 3 45, 455 रुपये में पड़ना चाहिए। डी नंबर आंसर, ध्यान से देखिए। एक बार क्या करिए, सबसे पहले आप लोग अंकित मूल्य निकाल लीजिए। तो जब अंकित मूल्य निकालेंगे तो 700 रुपये आएगा, ठीक है। और अंकित मूल्य पर अब छूट के बाद का दाम निकाल लीजिए, ये भी तरीका यही है, ठीक। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। एक क्वेश्चन 13 नंबर का देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या होंगे। आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या होगी कि एक वस्तु का 20% दूसरे वस्तु के 25% के बराबर है, तो दोनों की तुलना नहीं निकाल पाएंगे, x और y आराम से निकाल लेंगे कि ये होगा 4, ये होगा 5, यानी 4x बराबर होगा 5y के। तो दो चीज़ों में, जिनकी चीज़ों में 4:5 का बनेगा वही आंसर हो जाएगा। और 4:5 कहाँ कहाँ बन रहा है, देखिए। अब x अपान y का जब रेशियो निकालेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अब हम जब x, हमको क्या निकला था कि 2x बराबर निकल के आया था 5 24 2 नहीं 5x, एक सेकंड, क्योंकि हमें यहाँ पता है 20x बराबर 25y के, तो हमको पता था कि 5x बराबर आया है, नहीं 4x, यार क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ।
कि देखिए हमें पता है x 20% बटा 100 बराबर है y के 25% बटा 100 के। तो इसका 100 कट गया, ठीक है। और इसमें आया 5 चौक 20 और इसमें आया 5 पच्ची 25, यानी 4x बराबर आया 5y के। अब x को यहाँ रोका, y को नीचे भेजा, तो यहाँ 5 रुका था, 5/4 आया। ऐसा ढूंढना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में 5-4 का रेशियो बने। ना यहाँ बन रहा है ना यहाँ बन रहा है, यहाँ 4-5 का बन रहा है, यहाँ 5-4 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ 5-4 का बन रहा है तो आंसर हो जाएगा। देखिए 4 पहले नहीं होना चाहिए, पहले 5 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर 5 है x बराबर, ठीक। कोई दिक्कत हुई? आराम से हो गया ना। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 कमीजों का अंकित मूल्य इतना है, पर 12% की छूट, 12.5% की छूट के बाद 4900 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं। अब देखिए कि अगर हमको पता है कि 6 कमीजों का जो अंकित मूल्य है 8400 है, तो 12% की छूट के बाद 4900 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं। 12% की छूट के बाद इसका मतलब क्या हो गया कि हमको पता है कि 6 का अंकित मूल्य कितना है, 8400 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले 1 का अंकित मूल्य निकाल लेते हैं, तो 8400 बटा 6, तो 6 का नाम 6, 6 चौक 24। तो इसका पता चला कि 1400 में हमको 1 पड़ेगा। एक कमीज का अंकित मूल्य 1400 रुपये है, लेकिन 12.5% की छूट देने का मतलब क्या होता है कि 12.5% की छूट के बाद का आप दाम चेक कर लें। इसी सेम चीज़ को 12.5% की छूट के बाद कितने में लिया जाएगा। देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है कि 25/200, ठीक है, 25/200 समझिए। जो आया था ये 1400, ठीक है, गुणे 25/200। अब यहाँ देखो वही गलती करने जा रहे थे, तो 25/200 नहीं होगा, 25 घटा के होगा, यानी यहाँ 175 बन के आएगा, ठीक है। यहाँ कितना बन के आएगा ऊपर, अभी बताते हैं कैसे हो रहा है ये सब। 175, अब ये आएगा तो जाएगा कितनी बार, 7 बार, और नीचे जाएगा 25 8 200, ठीक है, 8 बार। अब इसको काटते हैं कि देखिए काटने पे कितना आता है। 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, नहीं जाएगा तो 8 1 8, बचा कितना 6, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 और 4/8 5 40, 175 आया। 175 गुणे 7, यानी 1 कितने में पड़ेगा, 7 5 35 के 5 हाथ लगा 3, 7 7 49, 3 52 के 2 हाथ लगा 5 और 7 1 7 5 12, 1 पड़ रहा है 1225 का। तो अगर 1 पड़ रहा है 1225 का, तो 4900 में कितना आएगा, यही निकालना है। तो अगर हमको पता है कि 1 का दाम है 1225 रुपये, तो 4900 रुपये में हम ऐसे कितने पाएंगे, इसी से भाग दे दीजिए, ठीक है। देखिए निकालिए भाग दे के, तो 12 दूना 24, 12 3 36 और 12 चौक 48, 4 आएगा, ठीक। ऐसे 4 आ सकते हैं। कैसे किया गया है, कुछ नहीं किया गया, एक बार मैं विस्तार से बता रहा हूँ, आप करके देखिएगा। 6 कमीज का अंकित मूल्य दिया गया था 8400, हमने 1 का अंकित मूल्य निकाला, कितना आ गया 1400, इसमें 6 से भाग दिया। तो अब 1 का अंकित मूल्य अगर हमें इतना पता है, तो हमको जो है 12.5% की छूट के बाद ये सामान कितने का पड़ेगा ये निकालना था। तो 12.5% की छूट के बाद ये हमें पड़ रहा है 1225 में, ठीक है। अब अगर एक सामान हमें 1225 में पड़ रहा है, तो 12% की 12.5% की छूट के बाद 4900 में हमें ऐसा कितना सामान आएगा, इसी से भाग देना। मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर 2 रुपये में एक सामान पड़ रहा है, तो 10 रुपये में कितना पड़ेगा, 2 से भाग दिया 5 नहीं आ जाएगा। ऐसे समझिए कि 2 रुपये में एक पार्ले जी का बिस्कुट मिल रहा है, तो 10 रुपये में कितना मिलेगा, 5 मिलेगा ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य देखो, इन्होंने भी ऐसे ही निकाला, एक वस्तु का अंकित मूल्य निकाला सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद छूट के बाद का दाम निकाल लिया इन्होंने, 12% की छूट, तो छूट के बाद का दाम निकाल लिया, देन इसमें भाग दे दिया, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यानी अंकित मूल्य अगर 100 है, तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यानी अगर ये क्रय मूल्य है तो 60% अधिक, यानी 160 इसका अंकित मूल्य है, ठीक है। वस्तु को 20% पर लाभ पर बेचना चाहता है, तो छूट कितना दे। बात को समझिए, 100 रुपये की चीज़ है और हमको पता है कि अंकित मूल्य इसका 160 है, यानी इससे 60% ज़्यादा है, लेकिन हमको 20% का लाभ चाहिए। इट मीन्स हमें 120 रुपये में इसको बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर कितने की छूट दें, तो अंकित मूल्य 160 है और विक्रय मूल्य 120 है, तो कितने की छूट देना है, 40 रुपये की। और 40 रुपये की छूट देना है कितने पे, 160 पे। तो 1/4 आया, 1/4 बराबर अगर परसेंटेज याद हो तो 25% का होता है डायरेक्ट, ठीक है।
कैसे किया फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इन्होंने कैसे किया, इसी के बेस पे बता दे रहा हूँ कि माना क्रय मूल्य 100 था, वस्तु का अंकित मूल्य 60% ज़्यादा कर दिया, 160 कर दिया। तो देखो विक्रय मूल्य, एक सेकंड, देखिए ये तो आपका ये क्रय मूल्य और ये आया जो अंकित किया गया, और विक्रय मूल्य क्या हुआ तथा वस्तु का, देखिए फिर उसके बाद क्या किया गया कि वस्तु का क्या किया गया कि वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि वस्तु के विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य को यहाँ रखा, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया, 100 था 120% पे ले जाएगा, क्योंकि हमको 20% का लाभ चाहिए था, वस्तु को 120 पे ले जाएगा डायरेक्ट, और 100 से गुणा किया गया तो 120 आया। डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि 120 विक्रय मूल्य, क्योंकि हमको 100 रुपये में 20% का लाभ चाहिए, यानी 120 में बिक जाए, बस हो गया, डायरेक्ट बोल सकते थे। तो 120 का बिका। तो देखिए अगर छूट बराबर क्या होती है कि अंकित मूल्य बराबर कितना है 160, और विक्रय मूल्य कितना है 120, 20% के लाभ के बराबर, यानी छूट देना पड़ेगा 40 रुपये का। और किस परसेंट पे, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य 160 है, तो अंकित मूल्य पे यानी 160 पे जब हम 40 रुपये की छूट देंगे तो इसी का बदल में परसेंटेज में बदल देंगे, तो 1 4 का नाम 4 4 चौक 16, इसको जब काटेंगे तो 25% आ जाएगा आंसर। कोई समस्या? अब यहाँ तक का सेक्शन आप लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग को आगे का जो है सेक्शन मैं दिखा दे रहा हूँ, धीरे धीरे देख लीजिए और रोक लीजिएगा और आराम से करिएगा। अगर समझ में आएगा, नहीं समझ में आता तो आप लोग क्या है मुझे बताइएगा, मैं करके दे दूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आराम से दे रहा हूँ, रोक रोक के आराम से आप लोग स्टॉप मारिएगा, स्टॉप मार के देख लीजिएगा, ठीक है। जो 19 नंबर है, सारे सेक्शन आपको मैं दोनों दिखा दे रहा हूँ लगभग, ठीक। ये देखिए स्टॉप कर करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक। बाकी देखते रहिए, आपको कोई भी समस्या होती है तो मैसेज करिए। धन्यवाद।